अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज की वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करूँगी अपना होम टूर। मैं पहले ही बता दूँ कि हमारा घर अभी इनकम्प्लीट है, ना तो अंदर से कुछ खास सेटिंग हुई है, ना ही अभी एक्सटीरियर हुआ है। तो जो लोग मेरे व्लॉग को शुरू से देखते हैं वो जानते होंगे कि हम यहाँ सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए आए थे और लॉकडाउन में हम स्टक हो गए पाकिस्तान में। तो सबसे पहले जी ये हमारा मास्टर बेडरूम। तो खैर इस वजह से, क्योंकि हम लोग यही बेडरूम यूज़ करते हैं, वहाँ पे रयान की कॉट है और एसी भी लगा है, बट अब एसी यूज़ नहीं होता क्योंकि अब काफ़ी ठंड हो चुकी है। जब सोते हैं स्पेशली रात में तो काफ़ी सर्दी होती है और सुबह में भी काफ़ी ठंड होती है। तो अब एसी को हमने खैराबाद कह दिया और जस्ट फ़ैन से गुजारा होता है। अभी भी फ़ैन ऑन है। ये बच्चों की कॉट है जिसका कोई हाल नहीं है, क्योंकि रेहान जब इसमें सोता है या लेटा है तो इसके जो साइड्स पे लगे होते हैं ना वो सारे छेड़ता रहता है। इसके अलावा जी हर एक रूम में, हर एक सेक्शन में सेपरेटली हमने पेंट करवाया हुआ है। इसकी जो सारी सीलिंग है वो जिसे जिप्सम बोर्ड कहते हैं उसकी है। वो जो सामने आप वॉल क्लॉक देख रहे हैं मेरी शादी के टाइम की है। इस बेडरूम में जितना भी फर्नीचर है ये सारा मेरी शादी का है, एक्सेप्ट बच्चों की जो कॉट है उसे छोड़ के। ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, एप्लिक वर्क की है। और यहाँ पे देखें जो ड्रेसिंग टेबल है इसे मोस्टली मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, उनकी ही परफ्यूम्स वगैरह हैं। मेरा यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा लो है तो बच्चों का हाथ यहाँ पे आ जाता है। इस वजह से मैं अपनी चीज़ें ज़रा बच्चों से दूर रखती हूँ। कुछ ख़ास डेकोरेशन हमने अपने रूम्स वगैरह में नहीं की। एक तो घर बिल्कुल न्यू था, तो आपको पता है इस घर की सेटिंग करने में और ये सब अरेंजमेंट्स करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ओवरऑल घर में फर्नीचर काफ़ी सारा मौजूद है ऑलरेडी। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एक लिविंग रूम है हमारा, ड्राइंग रूम है हमारा, उसे सेट करना है। तो ये हमारा सामने बेडरूम ही है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। वहाँ पे एक टॉयलेट है, हमारे घर में 2 टॉयलेट्स हैं और बिल्कुल रूम के साथ जो अटैच होते हैं ना वो हमने नहीं बनवाए थे। हमने कहा था जब ऊपर घर बनाएंगे तब उसमें कर लेंगे। सामने ये वॉश बेसिन है। यहाँ पे मोस्टली मेरी चीज़ें होती हैं। हबी का जौन सा उनके अपने बाथरूम में सेपरेटली उन्होंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जो हमारा घर है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा ये एक कनाल का घर बनेगा और मोस्टली कश्मीर में चारपाइयाँ होती हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे बेसिकली टीवी लाउंज कहते हैं, या आप बाद में हम इसे हो सकता है डाइनिंग एरिया भी बना लें, मगर डाइनिंग के लिए मैं चाह रही थी कि जो हमारा ड्राइंग रूम है उसकी एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। ये जो आप टीवी लाउंज देख रहे हैं इसमें 3 चारपाइयाँ रखी हुई हैं। इसका एक जो डोर है वो फ्रंट सहन में खुलता है और इसके साइड्स पे जो विंडोज़ लगी हुई है ना, तो यहाँ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। बाहर आप देख सकते हैं अभी फ़ैन नहीं लगा। और ये उसकी दूसरी साइड आ जाती है। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो बाथरूम है और उसके राइट साइड पे दूसरा बेडरूम है हमारा। बेसिकली हमारे घर में 3 बेडरूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम है और ये टीवी लाउंज जिसे हम कहते हैं ये वो है। पूरे घर की सीलिंग्स डिफरेंट है और हर सेक्शन में जैसे कि मैंने कहा कि पेंट है वो भी डिफरेंट हुआ है। बट हमने ट्राई की थी कि सीलिंग का और जो वॉल्स का पेंट है वो सेम हो जाए, क्योंकि पेंट नया है तो इसलिए अभी हमने वॉलपेपर वगैरह भी नहीं लगवाए थे। अगर लगाएंगे भी हम तो हमें लोअर वॉल्स पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपर वॉल्स पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे ऑयल पेंट हुआ है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं ये अब्बा जी का है, जो मेरे सास और ससुर हैं, ये उनका रूम है। इसकी सीलिंग भी देखिए आप डिफरेंट है और वो लोग बेड पे नहीं सोते, मैट्रेस पे नहीं सोते, उन्हें चारपाइयाँ और जो नीचे रूह के बिस्तर होते हैं रूई के वो अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से उनका बेडरूम ऐसा ही है। साथ में उनकी एक अलमारी थी, आई थिंक वो इसमें नहीं आई। तो हर एक रूम में 2-2 विंडोज़ हैं, एक्सेप्ट दिस रूम, इसमें एक ही विंडो थी जो कि बाई रोड की तरफ खुलती है। बाकी इसकी अगर एक विंडो और बनती तो किचन की गली में खुलती थी, इसलिए एक ही विंडो बनी इसमें। बट काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और वेंटिलेशन के लिए इतनी काफ़ी होती हैं। तो ये है एक और बेडरूम। ये जो फर्नीचर है ये मैंने सऊदी अरब से कार्गो किया था। डिसेंट सा है, अराबिक लुक है। इवन जो मेरी शादी का फर्नीचर है उसकी भी डिसेंट लुक थी और जब मैंने लिया था तो मैंने यही बोल के लिया था कि मुझे अराबिक फ़र्नीचर चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसेंट लगता है। कुछ फर्नीचर होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े से ना जो हेड रेस्ट होते हैं वो होते हैं, तो इस वजह से मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं सिंपल एलिगेंट सा फर्नीचर पसंद करती हूँ। इस रूम की जो थीम है वो पर्पल है और यहाँ पे जी मेरा पूरा सामान है, मेरी वैनिटी। यहाँ पे ये जितने भी ड्रॉवर्स आप देख रहे हैं ये सब कुछ ज्वेलरी से, कुछ मेकअप से भरे हुए हैं।
आप चाहेंगे तो सेपरेटली आपको टूर दे दूँगी हर एक चीज़ का, क्योंकि अभी आपको पता है कि इतना अगर मैं सब एक ही वीडियो में करूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे एयर कूलर भी पड़ा हुआ है हमारा, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको यहाँ सुला देते थे, और एयर कूलर था। इस रूम में भी 2 विंडोज़ हैं, और ये मेरी बड़ी सी अलमारी है जो सऊदी अरब से ही आई थी। और बस पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी, आई थिंक बहुत सी जगहों पे मिल जाती है अलमारियाँ, काफ़ी यूज है। सारे मेरे कपड़े और मेरे बच्चों के कपड़े यहाँ पे हैं, क्योंकि जो दूसरी है वो छोटी सी है, उसमें बस मेरे हस्बैंड का ही मुश्किल से सामान आता है। तो यहाँ पे खैर इतना रूम ये यूज़ नहीं होता। जब मुझे कुछ करना होता है टचअप वगैरह, तब मैं यहाँ पे आती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों के टॉयज़ आपने देखे होंगे वो पड़े हुए हैं, और बस परफ्यूम्स में ही देख लें 7 मंथ्स में सारी यूज़ हो चुकी हैं, थोड़ी सी ही ये रह गई है। और दूसरी जो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो एक साइड पर रखी हैं, क्योंकि सारी एक साथ यूज़ भी नहीं होती हैं। और थोड़ा बहुत सामान मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि ये डर भी होता है कि बच्चे ना छेड़ें। तो ये जो बाथरूम है आपको मैंने पहले ही दिखाया, जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं वो हमारा ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। इसमें 3 विंडोज़ हैं, 2 फ़ैन लगते हैं, एक सेंटर में शैंडिलियर लगता है। तो जितनी भी शैंडिलियर्स की जगह हैं सारी की सारी खाली हैं, क्योंकि अभी तक हमने, जैसे मैंने आपसे कहा, कि सेटिंग नहीं की है। हम इंशाअल्लाह सोच रहे थे कि हम अपने ड्राइंग रूम को बिल्कुल सऊदी स्टाइल में सेट करेंगे, बट अभी नहीं। जब इंशाल्लाह मैं फॉरएवर पाकिस्तान आ जाऊंगी तब, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप घर को फर्निश करते हैं, जितना आप सेटअप करते हैं, उतनी ही आपको घर की केयर भी करनी पड़ती है। इस वजह से हमने जो कर्टन्स लगवाए हैं ये भी नॉर्मल से हैं, बिल्कुल नॉर्मल से, इतने नॉर्मल है कि इनसे अच्छे से धूप भी कवर नहीं होती है। और ये जो सोफ़ा सेट और टेबल्स हैं, ये मेरे जो हेज़ के हैं, वो कॉर्नर में आप ऑरेंज सी एक कार देख रहे हैं, वो शयान की फ़र्स्ट बर्थडे पे हमने उसे गिफ्ट की थी। और एलसीडी भी हमने यहीं पे वक्ती लगाई हुई है, क्योंकि जो टीवी लाउंज है वहाँ पे हम सोचे कि थोड़ा सा छोटा टीवी लगा लेंगे। और वुड वर्क जो होता है, जैसे कबर्ड्स, कैबिनेट्स वगैरह बनती हैं, टीवी का भी हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बनवा लेंगे, एक अलमारी बनवाएंगे, उसमें ही सेट करवा लेंगे। साथ में डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं वो बना लेंगे। बट अभी इस सब को टाइम लगने वाला है, तो हमने कहा कि इंशाल्लाह ये सब बाद में हो जाएगा, बस एक बार हम लोग वापस जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा और खुला सा ड्राइंग रूम है हमारा, बस काफ़ी सारी सेटिंग बाकी है। ये जो आप सामने गली देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे हमारा किचन है। सामने से जो आप देखेंगे एक छोटा सा सहन है। किचन में हम चलते हैं। सबसे पहले किचन की जो अलमारियाँ वगैरह हैं ये हमने सेट करवा ली थी, बट वैसी 100% नहीं बनी है जैसी हमने सोची थी। वॉल्स इसकी हैं, इन पे फुल टाइल्स लगी हुई हैं, और सामने आप एक विंडो भी देख रहे हैं। तो अलमारियों का जो मैं कलर चाह रही थी बेसिकली वाइट एंड ब्लैक था, बट वाइट आपको पता है बहुत गंदा हो जाता है। फिर हमें ब्लैक मिला नहीं, तो वाइट एंड रेड हो गया था। और इसमें यह है कि इसमें ब्यूटी है, बट फिनिशिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो फिर मैंने कहा कि चलें, फ़िलहाल जैसे चल रहा है चलने दें, बाद में इंशाल्लाह सेट करवा लूँगी मैं इसको जब मैं खुद घर आऊँगी। तो एक साइड पे आप कूलर वगैरह देख रहे हैं, वो एक साइड पे रखा हुआ है। मैंने विंडो से बाहर हम गाड़ियाँ वगैरह भी देखते रहते हैं। और ये एक सेपरेट ही अलमारी है, इसके साथ ही बनी थी, बट ये कांच के बर्तन वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा बोतल्स वगैरह रखने के लिए है। क्योंकि बाकी अलमारियों में काफ़ी सारा सामान होता है, ग्रॉसरीज भी रखनी होती हैं, तो पूरा नहीं आता है। यहाँ पे मेरे इंडोर प्लांट्स आप देखें, एलोवेरा है, यहाँ पे एक चंबेली है, मनी प्लांट है, और ये छोटा सा सेट देखें आप, ये मुझे शादी में मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, वो स्टिल मेरे पास है। और इसका एक स्पून जो सा है शयान ने कहीं रख दिया है, तो वो यहाँ से हट गया। एक नहीं बल्कि 3 स्पून इसके मिसिंग हैं। तो ये स्टिल मैंने 7 साल से संभाल के रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक ओवन है यहाँ पे, और ये मेरे फाइबर क्लॉथ्स है, किचन में डस्टिंग वगैरह के काम आ जाते हैं। ये किचन में हुड लगी हुई है, क्योंकि कश्मीर में मोस्टली किचन ना बाहर ही बनाते हैं लोग, घर के अंदर नहीं होते। बट हमारा जो घर है ये थोड़ा विला टाइप है, तो सब कुछ हमने अंदर रखा हुआ है। हालांकि कश्मीर में एक चीज़ कॉमन नहीं है, सब मुझे बोल रहे थे कि आपके घर के अंदर किचन है, तो जब आप कुकिंग करते हैं तो बहुत मसला होता होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब लाइट होती है तो हुड चलती रहती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये वो एरिया जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, यहाँ पे पेटियाँ हैं मेरी पड़ी हुई, उसके ऊपर सूटकेस पड़े हुए हैं, नीचे ही कुछ एक्स्ट्रा जूते हैं, साइड पे बच्चों की प्राम वगैरह और एक्स्ट्रा बिस्तर है यहाँ पे। और ये जो सा है हमारा बैक साइड का बरामदा या सहन कह लें या फ्रंट साइड का कह लें, अब हमें खुद नहीं पता। वैसे तो रोड की तरफ है, फ्रंट साइड ये होनी चाहिए, बट जो मेन डोर है वो उस साइड पे लग गया है, तो फ्रंट उसे ही कहते हैं हम। बस इसका एक्सटीरियर देखें आप, जो वॉल्स पे टाइल्स लगेंगी वो सब बाकी हैं। फिर हमने ये बाहर एक बड़ा सा बरामदा बनाना है, वो भी बाकी है। और विंडोज़ आप देखें, इनकी फिनिशिंग हो चुकी है। कुछ डोर्स वुडन हैं, कुछ एलुमिनियम के लगे हुए हैं। और ये स्टेयरकेस है हमारा,
थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो पानी थोड़ा बहुत अंदर भी आ गया था इस वजह से। तो मैं आपको अब दूसरे बरामदे की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये है जी बरामदा। यहाँ पे चारपाइयाँ होती हैं, बेसिकली वो धूप में रखी हुई थी, और टॉवल वगैरह होते हैं जो बच्चों के मैं रयान के झूले पर डाल देती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग हाउस टूर का। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।